जैसे ही महाराज भगवान सामने पाए तो मूक हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। जिसका वर्षों इंतजार किया हो, जिस कल्पना नहीं थी गोविंद हमारी झोपड़ी में भी आएंगे, तो भगवान सामने खड़े हैं, अश्रुपात करते चले गए। दोनों दंपत्ति भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने दोनों को उठाया, अरे चाचा चाची क्या कर रहे हो? इतने में विदुरानी बोली, अरे गोविंद यहाँ बैठो। आसन लगाया, भगवान बैठने लगे तो आसन खिसकाई दिए, ये अच्छी जगह नहीं, यहाँ बैठो। दूसरी जगह लगाया, भगवान बैठने लगे, ये भी अच्छी ना, यहाँ बैठो। भगवान घंटे भर तक कमर पर हाथ लगाए खड़े रहे पर बैठ नहीं पाए। विदुर जी ने जबरदस्ती भगवान को तब भूमि पर बिठाया। बोले अभी जाते बाजार से कुछ कचौड़ी समोसा लेके आते। मिष्ठान का प्रबंध करने के लिए विदुर जी निकले, पर इतने में विदुरानी ने सोचा भगवान तो भूखे होंगे, तो केले पड़े थे, केले लाई, छिलका उतारी, भगवान को पवाने लगी। गिरी फेंक दी, छिलका भगवान को पवा दिए। अरे भगवान एक एक करके प्रेमावेश में 1 दर्जन खा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में विदुर जी भागते भागते आ गए। ए विदुरानी, तेरी मति मारी गई, क्या कर रही है? द्वारकानाथ को क्या पवा रही है? जब देखा विदुरानी ने तो गिरी सब किनारे धरी है और छिलके भगवान के पेट में चले गए। अब पुनः विदुरानी ने एक केला लिया, छिलका उतारा, भगवान को पवाने लगी। भगवान बोले चाची, जो स्वाद उस छिलके में था वो अब इस गिरी में नहीं है। जब भक्त प्रेम के वशीभूत होता है तो जो प्रेम उस समय था वो अब नहीं है। अब आपको ज्ञान का ज्ञान है कि ये ठीक है, ये नहीं है, पर प्रेमावेश में जब भक्त किम कर्तव्य विमूढ़ता को प्राप्त हो जाता है और मुझे जो पवाता है मैं उसे पा लेता हूँ, मुझे कोई 56 भोग नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता का है गोविंद भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे पत्ता पुष्प फल अथवा जल जो है उपलब्ध वो चढ़ाए, मैं स्वीकार करता हूँ। तुलसी दल के बिना भगवान पाते नहीं, पर भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया पत्रम, ऐसा नहीं कहा तुलसी पत्रम या तुलसी दलम, नहीं कहा पत्रम। अरे जब तुलसी दल नहीं होगा तो फिर क्या मैं भोग नहीं लगाऊंगा भक्त के हाथ से? तो बोले जो पत्ता मिल जाए सो चढ़ा दे। पत्रम, पुष्प का भी नाम नहीं लिया, कमल चढ़ा, गुलाब चढ़ा, जो मर्जी सो चढ़ा, पर चढ़ा। तो भगवान ये नहीं देखते कि क्या चढ़ा रहा है, भगवान के यहाँ विशेषता इस बात की है कि भक्त कैसे चढ़ा रहा है, भावना कैसी है, उसी पर रीझ गए द्वारकानाथ। कहीं कहीं साग का भी उदाहरण आता है, प्रसंग आता है कि विदुरानी और विदुर जी ने साग पवाया, ठाकुर जी को भी पा गए। ये प्रेम की बातें हैं, ये हर कोई नहीं जानता। अंत में भगवान विदुरानी से विदा लेकर के लौट गए, पर विदुर जी ने तत्क्षण हस्तिनापुर की कुरुसभा में दौड़ लगाई और धृतराष्ट्र को बड़ी डांट लगाई। भैया धिक्कार है आपके लिए, मैं तो समझता था कि आपकी बाहरी दृष्टियां फूटी पड़ी हैं, पर मुझे लगता है भीतर की दृष्टियां भी फूटी पड़ी, अंधे हो भीतर से। हे विदुर क्या कह रहा है तू ऐसे? बोले सही कह रहा हूं, भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों की आवश्यकता ही नहीं होती, भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। तो हम सोचते थे कि तुम्हारी भीतरी आंखें कुछ जगी होंगी, पर वो तो बिल्कुल फूटी पड़ी है, विनष्ट दृष्टि। आपने भगवान के आगमन पर भगवान की बात नहीं मानी। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यमिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। पांडवों को मारने का कहाँ प्रयास नहीं किया। आज पांडवों के पक्ष से भगवान मात्र 5 गांव का संधि प्रस्ताव लेकर के आ गए और दुर्योधन ने भगा दिया। क्या आपकी भी आंखें फूटी पड़ी थी? धृतराष्ट्र बोले क्या करूं विदुर, दुर्योधन के मोह पास में मैं ऐसा बंधा हूं कुछ बोल नहीं पाता। याद रखो दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों ही द्वेष करते थे पांडवों से।
पर दुर्योधन का द्वेष दिखाई पड़ता था, धृतराष्ट्र का नहीं। वो मन ही मन से प्रसन्न होता था। अरे अगर चाहता तो क्या दो बातें नहीं सुना सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मन से महत्वाकांक्षी था कि हाँ राज्य तो मेरा ही है, मेरा बेटा ही राज्य पद पर बैठे। तो विदुर जी ने कहा देखो अपना कल्याण चाहते हो बड़े भैया, तो अभी भी समय है, अपने घर के काले नाग को भगा दो। अगर ये काला नाग तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम सबको खा जाएगा। बोले कौन से काले नाग की बात कर रहे हो? बोले तुम्हारा बेटा दुर्योधन ही कालिया नाग है, वो किसी दिन गर्स लेगा तो एक भी नहीं बचेगा। बस इतना कहा ही था कि दुर्योधन ने सुन लिया। अब तुम्हारा दुर्योधन वाग वचनों के सहित टूट पड़ा विदुर पर। है दासी के बेटे, तू हमारे यहाँ खाता है, हमारा नमक खाता है और हमारी थाली में छेद करके भागना चाहता है, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और मेरे पिताजी के कान भर रहा है, निकल जा यहाँ से। जब इतना अपमान हुआ, विदुर जी को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि दुर्योधन मुझे भगा रहा है, पर दुख तो ये हो गया कि बड़े भैया भी मौन है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, कभी कभी मौन स्वीकार का भी लक्षण होता है। तो ये मौन है, इसका मतलब ये भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है ही कह रहा है, ये ज्यादा ही आजकल प्रवचन देने लगा है। तो इसलिए विदुर जी तत्क्षण वहां से निकल पड़े। बोले दुर्योधन मैं जा रहा हूँ, पर ये मत समझना पांडवों से मिलने जा रहा हूँ, मैं तीर्थाटन के लिए जा रहा हूँ। पर याद रख जिन पांडवों से तू लड़ना चाहता है उनको जीत नहीं पाएगा। क्यों? हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है, दासी के बेटे, हम क्यों जीत नहीं पाएंगे? बोले एक कारण है। क्या? क्योंकि पांडव के पक्ष में बंशीधर विद्यमान है। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षित देव देव आस्ते सपुरयाम यदु देव देवो विनर्जिता शेषन देव देवा यतः धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान वहीं विजय प्राप्त होती है। पांडवों का तुम बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मुकुंद द्वारा रक्षित पांडव हैं। ये कह करके धनुष बाण रख करके विदुर जी चले, तीर्थों में भ्रमण किया। बहुत समय तक भ्रमण करने के बाद जब वृंदावन में आए, उद्धव जी से सुना कि भगवान स्वधाम चले गए, रुदन करने लगे। पर भगवान ने अंतिम में मुझे याद किया, ये सुन करके हर्षित हो गए। बोले प्रभु ने मुझे कोई ज्ञान दिया? उद्धव जी बोले हाँ प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, पर वो ज्ञान मैत्रेय महामुनि के पास है जो हरिद्वार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास जाकर के भागवत कथा श्रवण करने लगे, भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान का श्रवण करने लगे, सृष्टि प्रपंच को श्रवण करने लगे। सृष्टि के शुभारंभ में ब्रह्मा जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य हुआ। पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा चलो सृष्टि उपक्रम प्रारंभ करो। हाथ जोड़ ले, पिताजी ये संसार के चक्कर में क्यों फंसा रहे हो, हमें तो भजन करना है, बड़ी दुर्लभ देह है। वैसे देह को पा करके भी गेह में ही फंसे रह गए तो काय का लाभ, इसलिए अपने को भजन करना है। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। अरे इन बेटाओं को 4 बेटा इतने प्रतिभावान पैदा किए और ये मुझे मना कर रहे हैं। तो क्रोध पुंज भ्रकुटी में एकत्रित हो गया, श्राप दिया तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। तब से वो 5 वर्ष के नग्नावस्था में घूमते रहते हैं। उसके बाद विचार करने लगे क्या करूं, पर जो क्रोध का पुंज भ्रकुटी में जमा हो गया था वो स्खलित होकर के भूमंडल पर गिरा, तो वहां से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। यदरोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम विधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। बेटा तू पैदा होते ही रोया है इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। पिताजी क्या करें? बोले जाओ सृष्टि प्रारंभ करो। तो अंबिका, इला, उमान अनेक पत्नियां प्रदान करी और भोले बाबा ने सृष्टि प्रारंभ कर दी।
और सृष्टि कैसी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी चुड़ैल पिचाक्षणी सब पैदा कर डाली, और वो सब की सब ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए जाने लगी। ब्रह्मा जी घबरा गए, वारे वाह ऐसी सृष्टि, अरे बेटा बंद कर ऐसी सृष्टि, ये सृष्टि तो मुझे ही खाने को तत्पर हो रही है। तब महादेव पिताजी की प्रदक्षिणा करके हिमालय में जाकर के समाधिस्थ हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पुनः संकल्प सृष्टि के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, इन 10 पुत्रों को पैदा किया, पर इनसे भी सृष्टि उपक्रम नहीं चला। तो ब्रह्मा जी ने अपने देह के ही 2 भाग कर दिए। दाहिने भाग से मनु महाराज और वामांग से शत्रुपा देवी का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले बेटा अब तुम सृष्टि प्रारंभ करो। बोले पिताजी कहाँ करें, भूदेवी तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही, जहाँ पर हम सृष्टि प्रारंभ करें कहाँ चली गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो देखा कि एक दुष्ट राक्षस पृथ्वी का अपहरण करके रसातल ले गया। विचार करने लगे अब क्या होगा। विचार कर ही रहे थे कि अचानक छींक आ गई ब्रह्मा जी को, जिस छींक के आने से नासिका रंध्र से बराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की जय हो। देखते देखते विशाल काय व सुअर का बच्चा हो गया। विशाल देह के साथ में भगवान रसातल में कूद पड़े और घ्राण शक्ति के द्वारा पृथ्वी का पता लगाया। पृथ्वी सगंधा गंध युक्त पृथ्वी है, इसलिए भगवान बराह बन गया। और जब पृथ्वी को देखा और अपने नासिका के अग्रभाग पर उठा करके ला रहे थे, इतने में उस राक्षस ने पीछा किया। वो राक्षस था कौन, वो था हिरण्याक्ष। पीछा किया भगवान का, तो भगवान फिर भी पृथ्वी को लाते रहे। तो उसने भगवान को जोरदार गालियां देना शुरू किया। ए जंगली सुअर कहां भाग रहा है, रुक जा। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोदीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुषणन्त भक्षणा स्वरुहोरुणस्य जहास चाहो वन गोचरो। है जंगली सुअर रुक जा। भगवान नहीं रुके, पर जब यथास्थान पर भूदेवी को स्थापित कर दिया तब भगवान उल्टे होकर के बोले अब कहो भैया क्या कह रहे थे, हमको जंगली सुअर कहा, तो हम तो हैं ही जंगली सुअर, पर तुझ जैसे गांव के कुत्ते के भौंकने का हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। क्या कहा, कुत्ता। ग्राम सिंह, संस्कृत में गालियां इतनी मीठी हैं कि कोई ग्राम सिंह सुने तो सोचेगा कि ये हमको ग्राम सिंह बोल रहा है, इसका मतलब हम अपने गांव में शेर की तरह हैं। तो ग्राम सिंह का नाम है कुत्ते का। जो अपने गांव में तो खूब शेर होकर के चौड़ा होकर घूमता है, पर दूसरे के गांव में दुम दबा के भागता है, तो वो है कुत्ता। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कहावत तो सुनी होगी। तो भगवान ने जब कुत्ता कहा तो तिल मिला गया, तो भगवान पर टूट पड़ा मारने के लिए। और भगवान का प्रभाव तो अद्भुत है। आया था भगवान को मारने, और जैसे नजदीक आया भगवान ने घुमा करके जमा के एक कनपट्टी पे जोरदार तमाचा जड़ दिया कि तत्क्षण रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोल बराह भगवान की जय हो। तम मुष्टिभिर् वज्रसारे रधोक्षज करेण कर्ण मूले हन यथा मरुत्पत्ति। जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का अंत हुआ, ऐसे भगवान ने एक एक तमाचे में उसको परलोक से धार दिया। देवताओं ने आकर के बड़ी स्तुति करी। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया
तस्येष दैत्यर्षभपदात् मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जा। बड़े बड़े योगींद्र आपका ही ध्यान प्रभु करते हैं, पर बड़भागी तो ये दुष्ट है। देखो लड़ा भी तो आपसे, और लड़ते हुए भी प्रतिक्षण आपको ही देख रहा था, और देखो मरने के बाद भी टुकर टुकर आपको ही देख रहा है। ऐसी महिमा गाई, भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने अभयत्व प्रदान किया देवताओं को और अंतर्धान हो गए, पृथ्वी यथास्थान स्थापित हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।